हम लोग 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में चल रहे हैं, 15वें श्लोक में चल रहे हैं। भगवान ने पूर्व में ये बताया था कि प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त होकर जठराग्नि होकर, क्योंकि जब प्राण वायु और अपान वायु से युक्त हो गए तो जठराग्नि में होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो 4 प्रकार के अन्न कौन कौन से हैं? भगवान ने कहा ना 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। तो 4 प्रकार के जो अन्न हैं वो एक तो है भोज्य। हाँ, भोज्य। भोज्य किसको कहते हैं? जो अन्न दांतों से चबाकर खाया जाता है। अच्छा। जैसे रोटी है ना, पुआ, ऐसी चीज़ें, या सलाद है ना, ऐसी चीज़ों जिसको हम दांतों से चना चबा कर खाते हैं, उसको बोलते हैं भोज्य पदार्थ। और दूसरा है पेय, जो हम पीते हैं या जो हम निगल जाते हैं, जिसको हम चबाते नहीं। खिचड़ी, जैसे खिचड़ी में कुछ चबाने का ही नहीं, चम्मच से लिया खा गए, तो ऐसे, या हलवा या दूध या कोई रसपान करते हैं, तो वो पेय पदार्थ है। तीसरा है चोष्य। चोष्य क्या है? दांतों से दबाकर ऐसे दबा लिया और जिस खाद्य पदार्थ का रस चूसा जाता है, जैसे गन्ना और आम। अच्छा, आम भी है। गन्ने का रस सबसे ज़्यादा होता है ना, ऐसे चबा के हम चूसते हैं उसके रस को, और उसके बचे हुए शेष उसको हम फेंक देते हैं उसको, है ना। तो ये आम और गन्ना दोनों इसमें आता है। तो ये हो गया चोष्य पदार्थ। तो और चौथा है लेह्य। ले ह आधा ह य, लेह्य। तो जो अन्न जिह्वा से चाटा जाता है, जैसे चटनी, शहद, ये छह बोलते हैं, लेह बोलते हैं। तो जो अन्न के जो 4 प्रकारों में से भी एक एक के अनेक भेद हैं। अच्छा। हाँ, वे अनेक भेद हो गए ना। किसी को अब खाने में, भोज्य में भी बहुत सारे होंगे जो दांतों से, जैसे बादाम भी हम लोग तोड़ेंगे, अखरोट भी, ऐसे बहुत सारे भेद हो जाएंगे ऐसे। तो उन 4 प्रकार के अन्नों को जठराग्नि के रूप में मैं ही पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न हम खा रहे हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं पका। अब जैसे किसी की पाचन शक्ति खराब होती है, जठराग्नि खराब है, तो पेट ही समस्त रोगों का कारण है। अगर पेट सही नहीं तो सारे रोग हुए। यानी कि जठराग्नि कितनी महत्वपूर्ण है। भगवान ने जठराग्नि बताया अपने को, तो भगवान हर जगह सबसे महत्वपूर्ण चीज को अपने बताते हैं कि मैं हूँ, है ना। तो जठराग्नि कितनी आवश्यक है। कहते हैं ना कि अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, तो आयुर्वेद में पहले कहते थे लोग, डॉक्टर लोग, कि आपकी जठराग्नि खराब हो गई है, खाना सही नहीं पच रहा है, इसलिए इतने रोग हो रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं वो जठराग्नि के रूप में मैं ही हूँ, जिसके शक्ति के बिना तुम खाना नहीं पचा सकते। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे बताया। तो जो पीछे के श्लोक में भगवान ने अपनी प्रभाव युक्त विभूतियों का वर्णन किया, अब उस विषय का उपसंहार करके भगवान सब प्रकार से जानने योग्य तत्व को स्वयं को बताते हैं। सब प्रकार से जानने योग्य तत्व क्या है? मैं हूँ। ऐसा भगवान 15वें श्लोक में बता रहे हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं स्वयं सब प्राणियों के हृदय में विद्यमान रहता हूँ, सबके हृदय में विद्यमान हूँ। यद्यपि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी स्थानों में भगवान विद्यमान है, तथापि हृदय में विशेष रूप से भगवान रहते हैं। आप कुछ भी होता है ना, ऐसे हम लोग हृदय से ही भगवान को प्रणाम करते हैं ना। कोई किसी से बहुत खुश होते हैं, अरे मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। हृदय क्यों प्रसन्न? हाथ को क्यों नहीं कहते हाथ प्रसन्न हो गया, आँख प्रसन्न हो गई, माथा प्रसन्न हो गया, ऐसे नहीं कहते। हृदय प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया हृदय, ऐसे कहते हैं ना। क्यों? कि वहीं भगवान का वास है, इसलिए ऐसा बार बार कहते हैं। क्योंकि हृदय जो है शरीर का प्रधान अंग है। अगर हृदय गति रुक जाए तो सब खत्म, कुछ बचा ही नहीं। तो सब प्रकार के भाव भी हृदय में ही आते हैं। कहाँ आएंगे? हृदय में आते हैं। समस्त कर्मों में भाव ही प्रधान है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं तो उसमें भाव हम कैसा रख के कर रहे हैं, तो भाव ही तो प्रधान है। जो भी कर्म कर रहे हैं, भाव की बुद्धि से समस्त पदार्थ, क्रिया आदि की शुद्धि हो जाती है। जो भी कार्य करें, अगर भाव शुद्ध है तो समस्त कार्य शुद्ध हो जाते हैं। कैसा भी खराब काम करे या कैसा भी अच्छा काम करे, लेकिन अगर भाव अच्छा है। एक बच्चा जो है अपनी झूठी टॉफी निकाल के अपने पापा के या माँ के मुंह में डाल देता है। अब आप सोचो
कि झूठा खिलाना तो खराब है ना, लेकिन वो प्यार, उसका भाव कि लो पापा खा लो। पिता उसके एकदम गदगद होके खा लेंगे, देखेंगे नहीं कि उसके मुंह का निकला गया है ना। तो ये क्या है, उसका भाव है। तो महत्व क्या है, भाव का ही है। हर कार्य में भाव का महत्व है। वस्तु, व्यक्ति, कर्म आदि का महत्व नहीं है। वह भाव कहाँ होता है, वह भाव हृदय में होने से हृदय की बहुत महत्ता है, क्योंकि हृदय में ही वो भाव होता है। हृदय जो है सत्व गुण का कार्य है, इसलिए भी भगवान हृदय में विशेष रूप से रहते हैं। हृदय कभी भी किसी का गलत नहीं कहता। वो भले बुद्धि गलत कहे, लेकिन हृदय नहीं कभी गलत कहेगा। आपको देखो, कभी भी आवाज़ आएगी एकदम सही आएगी, करेक्ट, और बहुत ही अच्छी भाव आएंगे उसमें। तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक मनुष्य के अत्यंत नज़दीक उसके हृदय में रहता हूँ, सबसे पास रहता हूँ उसके पास। अतः किसी भी साधक को मेरे से दूरी अथवा वियोग का अनुभव करते हुए भी मेरी प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ तो उसी के पास में। कबीरदास जी ने लिखा है ना, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास तो मैं तो उसके पास ही हूँ। इसीलिए पापी पुण्य आत्मा हो, चाहे मूर्ख पंडित हो, निर्धन धनवाद हो, रोगी हो निरोगी हो, कोई भी हो, स्त्री पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का, किसी संप्रदाय का, किसी आश्रम का, किसी परिस्थिति में क्यों न हो, भगवत प्राप्ति का वह पूरा अधिकारी है। कोई भी व्यक्ति हो, ये नहीं है कि तो ये अधिकारी नहीं है, कि वो अधिकारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अधिकारी हैं। हमारे यहाँ शबरी को देखो, भील को देखो, है ना, आप जो नाविक को देखो, मल्ला, जो मल्ला जाति भी अब शेड्यूल कास्ट में आने लगी है, हाँ केवट, तो भगवान ने उसको गले लगाया। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आवश्यकता केवल भगवत प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा क्यों, हाँ, हमारी लगन हो, हमारी वो व्याकुलता हो कि हमें भगवान को प्राप्त करना ही करना है, हमें भगवान को चाहना है। तो अगर भगवत प्राप्ति की अभिलाषा है तो निश्चित रूप से हमें भगवान मिलेंगे। उसमें कोई बंधन है ही नहीं कि हम स्त्री हैं, कि हम पुरुष हैं, कि हम बालक, कुछ नहीं, कोई बंधन नहीं है। तो परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह समान रूप से है, और होने पर भी हमारे हृदय में है, हर समय हमारे हृदय में रहता है। जैसे गाय के संपूर्ण शरीर में दूध है, लेकिन मिलता कहाँ है, थन में। तो ऐसे ही संपूर्ण संसार में है, लेकिन हमारे हृदय में है, वहाँ पे मिलेगा। पूरा ऐसा थोड़ी ना हमारी आँख में भगवान नहीं, यहाँ भी है, लेकिन उनका मूल स्थान यहाँ पर है, मिलेंगे यहाँ पर हृदय में। तो क्या होता है कि ऐसे ही सूर्य, चंद्र, अग्नि, पृथ्वी, वैश्वानर आदि सब में व्याप्त होने पर भी परमात्मा हमेशा हृदय में ही प्राप्त होते हैं। हृदय में निरंतर स्थित रहने के कारण परमात्मा वास्तव में मनुष्य मात्र को प्राप्त है, क्योंकि सबके हृदय में है, इसमें तो कोई जाति का बंधन है ही नहीं, है ना। तो इसलिए सबको वो प्राप्त है। लेकिन जड़ता से अर्थात संसार से जो हमारा माना हुआ संबंध है, हम लोग मानते हैं ना कि मेरा पति, भाई, बहन, बंधु, माता पिता, जो भी संबंध मान रहे हैं, इसके कारण क्या होता है, नित्य प्राप्त जो परमात्मा है वो हमें अप्राप्त लगता है, क्योंकि जो हमें दिख रहे हैं वो तो हमें नित्य प्राप्त लग रहा है। जो नहीं दिख रहा है और हमारी वो अभिलाषा भी नहीं है, सोच भी नहीं है, वो ज्ञान भी नहीं है, तो हम उस तरफ जा ही नहीं रहे। जो नित्य प्राप्त है, हर समय हमारे साथ है, लेकिन हमें वो पता नहीं है, हम उनको जानते नहीं, अज्ञानता बस ये है। तो क्या होता है कि जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही, जब इस जड़ शरीर से संबंध विच्छेद करेंगे तो सर्वत्र हमें परमात्मा तत्व ही दिखने लगेगा कि परमात्मा ही सब जगह है।